गांव के बाहर जंगल के कोने में एक परित्यक्त अस्पताल खड़ा था जो कई सालों से अबैंडन था। उसकी दीवारें खंडित हो चुकी थीं और टूटे हुए खिड़कियों से अंदर का दृश्य और भी डरावना लगता था। यह अस्पताल कई साल पहले एक भीषण दुर्घटना का शिकार हुआ था। यहाँ एक भयानक आग लग गई थी जिसमें अस्पताल के सभी कर्मचारी और मरीज मारे गए थे। इसके बाद से कोई भी वहाँ कदम नहीं रखता था क्योंकि गाँव वाले कहते थे वहाँ मृतकों की आत्माएं हैं जो शांति नहीं पा सकी। एक दिन एक समूह के युवा दोस्तों ने इस अस्पताल के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि वे बहुत समय से गांव में इस अस्पताल की कहानी सुन रहे थे, लेकिन वे विश्वास नहीं करना चाहते थे। कुछ नहीं होगा, पुरानी इमारत है, भूतों की कहानी, कहकर वे अपने साहस को बढ़ाते हुए अस्पताल की ओर बढ़े। अस्पताल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के बाद उनका दिल डर से भर गया। अंदर की टूटी कांच और नष्ट हो चुकी दरवाजों को देखकर कोई भी डर जाएगा। हालांकि साहसी नेता अमित ने अपने दोस्तों से कहा, आज हम जानेंगे कि यह सब सच है या सिर्फ अफवाहें। अस्पताल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब ठंडी हवा का एहसास हुआ। कमरे के अंदर जितना अंधेरा था उतनी ही असहज भावना भी थी। दीवारों पर कुछ पुराने चित्रों के फ्रेम लटके हुए थे जिनमें एक नर्स और डॉक्टरों की तस्वीरें थीं। जैसे वे उनकी ओर देख रहे थे। सभी एक दूसरे को देखते थे लेकिन बिना कुछ कहे अंदर की ओर बढ़ते गए। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उनका डर भी बढ़ता गया। पहले दरवाजा खोलते समय उनके शरीर में एक ठंडी महसूस होती है। एक के बाद एक उन्हें छायाएं दिखने लगती हैं। एक टूटी सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अचानक कहीं से एक आवाज़ सुनाई देती है, किसी का यहाँ आना नहीं चाहिए था। यह कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी बल्कि गले के नीचे से निकलती हुई कोई अजीब आवाज़ थी। सभी डर से कांप उठे, लेकिन अमित और ज्यादा उत्साहित होकर कहता है, ये कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। अमित के सामने आते ही वे अचानक एक कमरे में पहुंच जाते हैं। यह अस्पताल का पुराना ऑपरेशन थिएटर था। वहां कुछ अजीब उपकरण रखे थे जो पुराने समय के थे, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी, केवल हवा की तेज आवाज आ रही थी। जब वे अगले कमरे में प्रवेश करते हैं एक डरावना घटना होती है। ऑपरेशन थिएटर की कुर्सी पर अचानक एक सफेद कपड़े पहने एक नर्स का भूत दिखाई देता है जिसका चेहरा सफेद और आंखें अंधेरे में खो गई थीं। उसके शरीर को देखकर लगता था कि उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। अमित चिल्ला उठता है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मानसिक भ्रम है। लेकिन फिर एक भयावह घटना घटती है। वह नर्स अमित की ओर बढ़ने लगती है और उसके हाथ से एक शक्तिशाली ठंडी का एहसास होता है। अमित कांपने लगता है और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। एक दोस्त दीपक अमित को पकड़ते हुए देखता है कि उसकी आंखों में एक अजीब सफेद छाया घूम रही है। उसके पूरे शरीर से लगता है जैसे वह जीवित मृत हो गया हो। दीपक डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर दौड़ जाता है, लेकिन बाकी लोग पीछे मुड़ने का साहस नहीं कर पाते। उन्हें यह नहीं पता था कि अस्पताल के अंदर अजीब घटनाएं घट रही थीं। यहाँ मृत आत्माओं की उपस्थिति थी जो कभी गायब हो गई थीं। खून से सने डॉक्टरों का यहाँ होना था और कोई मानवीय आवाज नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति कुछ डरावना संकेत दे रही थी। 1 घंटे बाद वे फिर से अस्पताल के अंदर से बाहर आते हैं। बाहर आकर सभी सांस लेते हुए कहते हैं, हम कभी भी यहाँ कदम नहीं रखेंगे। अस्पताल की खिड़की से एक सफेद रंग का हाथ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे जो कभी वहां मर गए थे वे अब भी चुपचाप उस अस्पताल में घूम रहे हैं। और एक और डरावनी रात के अंत में वो अस्पताल एक नया शिकार तलाशता है। इस प्रकार भूतिया अस्पताल अपने अजीब घटनाओं के साथ अपने डरावने इतिहास को बनाए रखता है और गांव वाले आज भी उस घटना को नहीं भूल पाते।